प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। आज की सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। प्रभु का वचन जॉन 6 और उसके 16 में हमें बताता है, यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ अपने चेलों के पास में आया। चेले नाव में बैठ चुके थे, नाव काफी दूर जा चुकी थी। यीशु मसीह नाव के अंदर नहीं था, तूफान और आंधी आ चुके थे। एंड मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी 6 का 16, और उसमें लिखा है, यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी थी। यीशु अपने चेलों के साथ अभी तक नाव के अंदर नहीं था। चेले अकेले थे, नाव काफी दूर जा चुकी थी, यीशु उनसे बहुत दूरी पे था। मतलब एक बड़ी डिस्टेंस चेलों के बीच में और यीशु मसीह के बीच में बनी हुई थी मेरे प्रियो। इट वॉज वेरी डार्केस्ट टाइम। स्टोम वॉज रेजिंग लाइक एनीथिंग। हर चीज अपनी अपनी चरम सीमा के ऊपर थी। रात बहुत अंधेरी थी। एवरीथिंग वॉज बियॉन्ड देयर कैप्चर, एवरीथिंग वॉज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। हर चीज उनकी हाथ से बाहर जा चुकी थी, क्योंकि यीशु मसीह उनके साथ में नहीं था। और बाइबल हमें बताती है, जब हम इसके लास्ट के वर्सेस को हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यीशु, और जब वे खेते खेते 4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और उनके पास में निकट आते देखा और डर गए। बाइबल हमें साफ बताती है कि यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने के लिए पानी के ऊपर चला। पानी के ऊपर चलकर यीशु मसीह को अपने चेलों के पास आना पड़ा, क्योंकि चेले डर गए थे, क्योंकि चेले दूर हो गए थे, क्योंकि चेले अकेले पड़ गए थे। इसलिए यीशु मसीह को पानी पे चलकर आना पड़ा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ बताती है, जब कभी हम अपने आप को यीशु से दूर पाएंगे, जब कभी हम अपने आप को तूफान और आंधी में पड़ा हुआ पाएंगे और हमें लगेगा कि हम सबसे दूर हो चुके हैं, एवरीथिंग इज बियॉन्ड आवर अप्रोच, आवर एक्सेसिबिलिटी। हर चीज हमारी हाथ से बाहर जा चुकी है, हमारी अप्रोच से बाहर जा चुकी है और कुछ भी हमें सूझ नहीं रहा। कई बार हमारी जिंदगियों में प्रियो ऐसा लगेगा कि हमारा कनेक्शन हमारे जिंदा परमेश्वर से कट चुका है, एंड वी आर इन द मिड्स ऑफ स्टॉर्म, और हम तूफान में और आंधी में फंस चुके हैं। ऐसी कंडीशन में यीशु मसीह पानी के ऊपर चलता हुआ अपने चेलों से मिलने के लिए आया। हो सकता था कि यीशु उनको अकेला छोड़ देता, हो सकता है कि यीशु उनको इंस्ट्रक्शन देता कि तुम साइड में पहुंचो, मैं भी पहुंचूंगा, लेकिन नहीं, यीशु मसीह पानी पे चला। ही वॉक्ड ऑन द वाटर। वो पानी पे चला। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को कि वो पानी पे चलकर अपने चेलों के पास में आता, उनको एनकरेज करता, उनको कहता कि डरो नहीं, मैं हूं। मेरे प्रियो, कई बार मेरा और आपकी लाइफ, मेरा और आपका जीवन ऐसी परिस्थितियों से घिर जाता है जब हमें लगता है वी आर ऑल अलोन, एवरीबडी हैज लेफ्ट अस। हर किसी ने हमको छोड़ दिया है। कोई भी तो नहीं है जो हमें आवाज दे, कोई भी तो नहीं है जो इस आंधी और तूफान में हमें कह सके कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई भी तो नहीं है जो हमको हिम्मत दे सके। लेकिन बाइबल हमें साफ बताती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को उस आंधी में, उस तूफान में अकेले नाव पर नहीं छोड़ा। और जब आप इसमें आगे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो यीशु को नाव पे चढ़ाने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वैसे ही तुरंत वो नाव वहां जहां पहुंच चुकी जहां पर उसको पहुंचना था। जैसे ही यीशु उनकी नाव के अंदर आया, उनकी नाव राइट डायरेक्शन में, राइट जगह पर, राइट डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। क्या मतलब है इसका? बाइबल हमें साफ बताती है, जब तक यीशु मसीह आपकी बोट में नहीं है, हो सकता है कि आप डूब जाएं, हो सकता है कि आप तूफानों से घिर जाएं, हो सकता है कि आपको लगे कि अब हम मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यीशु आपकी नाव के अंदर आएगा, यू विल हैव योर राइट डायरेक्शन, यू विल हैव योर राइट डेस्टिनी, यू विल हैव योर राइट एंड राइट पाथ इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे चेलों के साथ पे हुआ है ना। इससे पहले ये डर रहे थे क्योंकि यीशु नहीं था, नाव खाली थी, चेले तो थे लेकिन यीशु नहीं था। लेकिन जैसे यीशु आया, यीशु पानी पे चलता हुआ अपने चेलों के पास में आया। मेरे प्रियो,
पानी का एक नेचर होता है। पानी का नेचर क्या होता है? पानी का नेचर होता है कि पानी के ऊपर कोई नहीं चल सकता। पानी पानी है, वाटर इज वाटर, नोबडी कैन वॉक ऑन द वाटर। लेकिन यीशु मसीह ने इस नेचर को, the rule of this nature has been broken by our Jesus. यीशु मसीह ने इस नेचर को भी तोड़ दिया और वो इस नेचर को भी बियॉन्ड करता हुआ अपने चेलों से मिलने के लिए आया। Is anything hard for your Christ? Is anything hard or tough for your Lord? क्या आपके परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल है? कोई भी काम नहीं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके यीशु को, आपके प्रभु को आपकी जिंदगी में काम करने से रोक सके। प्रभु का वचन बताता है, यीशु ने कहा, इज एनीथिंग हार्ड फॉर द लॉर्ड? क्या कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव है? कोई भी काम परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है, असंभव बिल्कुल नहीं है। ही वॉन्ट्स टू कम फॉर यू, वो आपके लिए आना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गिव हिज हैंड टू यू, वो आपको अपना हाथ देना चाहता है। और सबसे बड़ी बात है, वो आपके साथ आपकी नाव में बैठना चाहता है। ही वॉन्ट टू बी विथ यू इन योर बोट, ही वॉन्ट टू बी विथ यू इन योर लाइफ, ही वॉन्ट टू बी विथ यू इन योर प्रोफेशन, ही वॉन्ट टू बी विथ यू इन योर फैमिली लाइफ। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें यीशु मसीह आपको छोड़ना चाहे। वो हर चीज में आपको अपना हाथ देकर बचाना चाहता है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आप ना तूफान की चिंता करें, ना काली रात की चिंता करें, ना अकेलेपन की चिंता करें, ना ये चिंता करें कि सबने छोड़ दिया है, क्योंकि यीशु, जीसस इज कमिंग टूवर्ड्स यू। यीशु आपके लिए है, यीशु आपके पास में आ रहा है। यू जस्ट टू सी, यू जस्ट टू लुक एट हिज फेस। आपको उसके चेहरे की ओर देखना है, उसको निहारना है, और प्रभु आकर, यीशु आकर सब कुछ बदल देगा। सो आज का ये वचन आप सबको एनकरेज करता है मेरे प्रियो, जो ये सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है संसार के अंदर, लोगों ने हमें छोड़ दिया है। जीसस इज विथ यू, फॉर यू, एंड ही विल बी विथ यू फॉर एवर एंड एवर। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे, और अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए। प्रेज द लॉर्ड।